नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसपी और मैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ नया जानना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो को आप स्किप करके आगे जा सकते हैं। मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी के आखिरी में एक सवाल है जिसका जवाब आपको ढूंढना है। तो कहानी की शुरुआत होता है एक जंगल से। एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल होता है। उस जंगल में बहुत ही बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उस सभी पेड़ों के बीचों बीच एक ऐसा भी पेड़ होता है जिसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा होता है। वो पेड़ बहुत ही लंबा होता है। उस पेड़ के पूरे ऊपर हिस्से में एक छोटी सी चिड़िया अपना एक छोटा सा घोंसला बना के रहती है। एक बार की बात है, एक बहुत ही बड़ा सा तूफान आता है। तूफान में इतनी जोर से हवा चलती है कि वो छोटा सा चिड़िया का छोटा सा घोंसला उस हवा का सामना नहीं कर पाता। वो घोंसला चारों तरफ से टूटने लगता है। फिर धीरे धीरे हवा का रुख बदलता है, धीरे धीरे से तूफान खत्म हो जाता है। फिर वो चिड़िया देखती है कि उसका घोंसला जो है चारों तरफ से टूट चुका है। फिर वो आसपास के एरिया से थोड़ा थोड़ा पत्ता, थोड़ा थोड़ा लकड़ी का टुकड़ा इकट्ठा करके फिर से अपने घोंसले को बनाती है। फिर उसी घोंसले में कुछ महीने रहती है। कुछ महीने के बाद उस चिड़िया का 2 बच्चे होते हैं। फिर वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घोंसले में आराम से खुशी से रहती है। फिर एक दिन वो चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाती है। खाना खिलाने के बाद अपने बच्चों को कहती है, अब तुम सो जाओ। फिर उतने में ही उसी पेड़ के ऊपर आसमान में एक काला कौवा मंडराने लगता है, उड़ने लगता है। वो इतना जोर से का होके उड़ता रहता है कि वो छोटे छोटे बच्चे सो नहीं पाते। फिर वो बोलता है कि नहीं, आप थोड़ा आगे जाइए। फिर वो चिड़िया वो कौवा को कहता है, मेरे बच्चे तुम्हारे आवाज से सो नहीं पाते। फिर वो कौवा बोलता है, नहीं, मैं इधर नहीं उड़ सकता, ये सारा आसमान खुला पड़ा है, जिसकी मर्जी जहाँ पे वो उड़ सकता है। फिर वो चिड़िया दोबारा कहती है, नहीं, अब थोड़ा दूर जाके उड़िए, मेरे बच्चे अभी खाना खाए हैं और वो सो रहे हैं, उनका नींद टूट जा रहा है आपका आवाज सुन के। फिर वो कौवा बिल्कुल भी नहीं मानता। वो बोलता है, इतना बड़ा आसमान है, मेरी मर्जी जहां हो मैं वहां उड़ूंगा। फिर ऐसे ऐसे करके 3-4 बार वो चिड़िया उस कौवे के साथ बात करता है, लेकिन वो कौवा वहां से जाने के लिए सुनता भी नहीं। फिर वो चिड़िया दोबारा कहती है कि आप मेरे ऊपर थोड़ा रहम कीजिए, मेरा छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी सोने ही वाले हैं, आपका आवाज़ सुन के सो नहीं पा रहे, आप कृपा कीजिए और कहीं और जाके उड़िए। लेकिन वो कौवा बिल्कुल भी नहीं मानता और वो उधर से जाता भी नहीं। फिर अचानक उस चिड़िया को गुस्सा आ जाता है। फिर वो चिड़िया अचानक से गुस्सा हो जाता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि वो भूल जाता है वो अपने घोंसले पे अपने बच्चों के साथ बैठा है। और उसका घोंसला बहुत ही छोटा है और जिस टहनी पे उसका घोंसला है बहुत ही पतला सा दुबला सा टहनी। वो ये सब भूल जाता है, गुस्से में आके वो ये सब भूल जाता है। वो अचानक से उठ खड़ा होता है और उड़ने लगता है और उड़ के उस कौवे के पास जाता है और उसको अपने चोंच से उसको मारने लगता है, उसको काटने लगता है। फिर कुछ समय उस कौवा और वो चिड़िया का झगड़ा हुआ और उस कुछ समय बाद वो कौवा वहां से चला जाता है। फिर वो चिड़िया जब वापस उड़ के अपने घोंसले के पास आती है, वो देखती है कि वहां पर उसका घोंसला ही नहीं है और नीचे देखती है तो पेड़ के नीचे देखती है और देखती है अपना घोंसला नीचे गिरा हुआ है। और जब छोटे छोटे बच्चे थे उसके, वो नीचे गिर के मर गए क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे थे, उनको उड़ना भी नहीं आता था।
चिड़िया वो भूल गया, उसका छोटे छोटे बच्चे थे वो उड़ नहीं पाते थे, घोंसले में रह के इतने जोर से उड़ी कि उसका उड़ के जाने से वो छोटा सा टहनी से उसका छोटा सा घोंसला थोड़ा सरक गया और वो नीचे गिर गया, और नीचे गिरने से वो छोटे छोटे बच्चे जो उड़ नहीं पाते थे उनकी मौत हो गई। इस तरह उसका घोंसला भी टूट गया और छोटे छोटे बच्चे भी मर गए। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी ही दुनिया की असलियत है। तो इस कहानी में एक सवाल है जिसका जवाब आप सभी को ढूंढना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देना है। तो इस कहानी में जो चिड़िया था वो कौन है, और जो घोंसला था वो क्या है, और जो बच्चे थे वो कौन है, और जो कौवा था वो कौन। अगर कोई समझ सकता है इस कहानी को तो मुझे कमेंट करिए प्लीज, और उसका मुझे रिप्लाई दीजिए कि इस कहानी में चिड़िया कौन है, और वो कौवा कौन है, और बच्चे कौन है, और वो घोंसला कौन है। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि वो चिड़िया कौन है, लेकिन आपको कहानी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं अगले वीडियो में इसका जवाब दूंगा, इसका आंसर क्या है मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।